वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेनगुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। इसके पहले दिन हम क्लास 11 का जर्नल का कुछ प्रोसीजर बताए थे कि जर्नल कैसे करना है। उसमें हम दो बताए थे, एक बताए थे इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, एक था मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। तो आज हम लोग उसी जो 4 सेट हम लिखे थे उसी के आधार पर जर्नल बना के दिखाएंगे किस तरह से जर्नल बनता है। और जो पहला वीडियो है उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, उससे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, हम उसमें 4 सेट लिखे थे। सेट 1 में लिखे थे, सेट 1 था इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कोई भी एसेट बढ़ता है तो क्या कर दीजिए उसको डेबिट। डिक्रीज इन एसेट, कोई भी एसेट घटता है तो क्या कीजिए उसको बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। एसेट बढ़ने पर डेबिट में लिखना है, घटने पर कहाँ लिखना है क्रेडिट पे लिखना है। यही हम सेट लिखे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को समझते हैं। जैसे मानिए पहला ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये एक ट्रांजैक्शन है 10,000 का। तो जिस दिन हम पढ़ाए थे उस दिन ही बताया थे कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आपको एक एंट्री का 2 साइड होगा, एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसका भी एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए उस दिन हम बताए थे कि बैंक मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। बैंक मेरे लिए एसेट है और कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट है ना। अगर हम बैंक पे 10,000 रुपया जमा करते हैं, बैंक में नहीं 10,000 रुपया जमा कर देंगे तो बैंक में क्या होगा, मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा और मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, मेरे पास से कैश निकल जाएगा। तो जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो मेरा बैंक में पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। और बिजनेस का कैश या अपना कैश क्या होता है, घट जाता है। तो नियम क्या बोल रहा है, जो एसेट बढ़ा उसको डेबिट कर दीजिए, जो एसेट घट गया उसको क्या कीजिए, क्रेडिट। तो कैसे लिख सकते हैं एंट्री को, देखिए जिसको डेबिट में लिखना है उसको ऊपर में लिखिए इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसको लिखना है, कोड कम हो गया कैश, तो जो क्रेडिट में आएगा उसको टू बोल के लिखना है, टू कैश अकाउंट। बगल में क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, टू लिखने से बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट हो जाता है। तो जो डेबिट होगा उसको ऊपर में लिखना है, जो क्रेडिट होगा उसको टू बोल के नीचे लिखना है। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, ये 10,000 डेबिट, ये 10,000 क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में क्या किए, 10,000 रुपये जमा किए। तो इसको बोलते हैं नरेशन। इस नरेशन को लिखने का कारण क्या है कि इस नरेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये एंट्री हम क्यों लिखे, किस कारण से ये जर्नल एंट्री हुआ है। ठीक है, मानिए दूसरा में आते हैं, मानिए लिखते हैं कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 2,000 रुपये निकाल लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इसमें एसेट कौन सा है। जैसे उसमें भी लिखे थे कैश मेरे लिए एक एसेट है और बैंक भी मेरे लिए एक एसेट है। अगर हम बैंक से 2,000 रुपये निकाल लेते हैं तो बैंक में पैसा, मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आज हम गए अपने अकाउंट से अगर 2,000 रुपये ड्रॉ करते तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपया माइनस हो जाएगा और वो पैसा निकाल के कहाँ आ जाएगा, मेरा पॉकेट में। तो मेरे पास पैसा 2,000 रुपये कैश आ जाएगा। तो जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक में पैसा बढ़ता है और मेरे पास कैश का क्या होता है, कम हो जाता है। सिमिलरली जब हम बैंक से ड्रॉ करेंगे तो बैंक में क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा और पॉकेट में कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ा उसको क्या कीजिए, डेबिट, जो कम हो गया उसको क्या कीजिए, क्रेडिट। तो कौन बढ़ गया, कैश। तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, कम कौन हो गया, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कितना ड्रॉ किया है, 2,000। तो यहाँ 2,000 लिख दीजिए। ठीक है, मैंने एक फॉर्म और लिखते इस तरह से, इसको ऐसे कर देते हैं सुविधा में। मैं तीसरा लिखते परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश। 5,000 का फर्नीचर खरीदे। ठीक है, तो परचेज मतलब खरीदना हुआ। तो आइडेंटिफाई कि इसमें एसेट कौन कौन है। तो एक एसेट तो हमको कैश शुरू से ही समझ में आ रहा है। दूसरा एसेट कौन है, फर्नीचर। देखिए उस दिन हम लिखे फर्नीचर में क्या है, एसेट होता है। तो फर्नीचर खरीदे कैश देकर, तो मेरे पास क्या है, फर्नीचर आया, मेरा पॉकेट से कैश चला गया। दैट मीन फर्नीचर बढ़ गया, कैश मेरा कम हो गया। तो जो बढ़ गया उसको क्या कीजिए, डेबिट, जो कम हो गया उसको क्या कीजिए, क्रेडिट। तो कौन बढ़ गया, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश
ये 5,000 डेबिट, ये 5,000 क्रेडिट। माने इसका बाद हम लिखते हैं परचेजेज गुड्स फॉर कैश, 15,000 का मानी गुड्स खरीदे। देखिए बिजनेस में गुड्स किसको बोला जाता है, जिसका हम व्यापार करते हैं। जैसे मैंने मानिए कि मेरा कपड़ा दुकान है, तो जितना बार हम कपड़ा खरीद के लाएंगे वो मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, क्योंकि उसको हम बेच देंगे। मैंने बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। लेकिन अगर कपड़ा दुकान में हम टीवी खरीद के लाए तो उसको हम बेचेंगे नहीं ना, तो उसके जगह हमको टीवी का नाम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एसेट्स है वो, और उसको हम बेचेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो गुड्स बोल रहे हैं, गुड्स क्या होता है, गुड्स इसलिए खरीदा जाता है ताकि उसको हम बेच देंगे। तो व्यापार में जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं वो चीज़ को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, गुड्स। तो यहाँ मेरे लिए परचेज गुड्स क्या हो गया, मेरे लिए एसेट हो गया। ये परचेज गुड्स मेरे लिए एसेट हो गया। अब बोलिए सर कौन सा एसेट हो गया, इसको बोलते हैं स्टॉक। देखिए स्टॉक कैसे हो गया, मानिए मेरा राशन दुकान है, मेरे राशन दुकान में 3 बैग राइस बचा हुआ है, चावल बचा हुआ है। आज हम क्या किए, ऑर्डर किए और 20 बैग और मंगा लिए, तो मेरे पास कितना बैग हो गया, 23 बैग, यानी मेरा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो मेरा स्टॉक में माल क्या होता है, बढ़ता है ना। और कैश मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो जैसे हम खरीद के आएंगे तो पैसा दे के आना होगा, पैसा दे के आया मतलब पैसा मेरा घट गया, तो एसेट घटने पर क्या होता है, क्रेडिट, और एसेट बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। सेम सारा चीज़ फॉर्मूला पे चल रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये 15,000 डेबिट, ये 15,000 क्रेडिट। माने आप इसी जगह लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेच दिए नगद में, माने 10,000 का माल बेचे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स भी मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। कौन सा एसेट है, स्टॉक। तो देखिए जब आप माल खरीदिएगा दुकान के लिए तो स्टॉक में क्या होगा, माल बढ़ेगा। अब जब हम दुकान से बेचना शुरू करेंगे तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बेच रहे, मानिए 23 बैग है, आज 6 बैग बेच दिए तो स्टॉक में कितना बचा, 17 बैग। कल मानिए 4 बैग बेचे, कितना बचा, 13 बैग। तो जैसे जैसे हम माल बेचते जाएंगे स्टॉक मेरा कम होते जाएगा, और माल बेचने के मतलब क्या प्राप्त होगा, कैश। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है ना, तो ये मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो बढ़ेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, जो कम हो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैसे लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। आगे जो सोल्ड गुड्स है इसको छोटा करके लिख देंगे सेल्स अकाउंट। क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। कितना का पीछे, 10,000 का। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आप तो यहाँ आ जाइए, अब और 2 हम दिखाते, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखते हैं हम लोग, और 5 नंबर के ना 6 लिख दीजिए। 6 नंबर लिखिए सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। राम को उधार में 10,000 का माल बेच दिए, ठीक है। तो देखिए सोल्ड गुड्स को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, एसेट बोले अपना। कैसा एसेट है, स्टॉक। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब आप माल बेचिएगा स्टॉक से माल क्या होगा, घट जाएगा। चाहे आप उधार बेचिए चाहे नगद बेचिए, स्टॉक क्या होगा, घटेगा ना। किसको बेचे उधार में, राम को। तो देखिए जिस दिन हम पढ़ाए थे शुरू दिन, जो मेरा इसके पहला वीडियो था, उसमें हम बताए थे डेटर्स कौन होता है। हर वो आदमी जो बिजनेस से उधार लेता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, या जिसको बिजनेस उधार माल बेचता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो हम यहाँ किसको उधार माल बेच रहे हैं, राम को। तो राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। और डेटर्स क्या हो गया, एसेट। तो मानिए आज हम राम को माल बेचे उधार में, 1 डेटर है। कल हम मोहन को बेचे, कितना आ जाएगा, 2। परसों हम सोहन को बेचे, कितना आ जाएगा, 3। तो जैसे जैसे हम उधार देते जाएंगे डेटर का संख्या मेरा क्या होगा, बढ़ता रहेगा, और दुकान में माल क्या होगा, घटता रहेगा। माल को आप नगद बेचे कि उधार बेचे वो मैटर नहीं करता है, स्टॉक आपको घटना ही घटना है। माल बेचने से, खरीदने से स्टॉक बढ़ता है, अब बेचने से स्टॉक क्या होता है, घट जाता है। तो उधार बेचने में भी क्या होगा, स्टॉक घट जाएगा, पैसा नहीं आएगा, बदले में हमको खाता में नाम लिख के रखना पड़ेगा। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट। जो एसेट घट रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो कौन बढ़, किसका नाम से बढ़ रहा है, राम का नाम से। तो राम डेबिट टू सोल्ड गुड्स को छोड़ा करके क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, कितना बेच दिए, 10,000 का। फिर इस सेट का लास्ट देखिए, माने ऐसा हम लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम
राम से 10,000 रुपया मिल गया, ठीक है। तो कैश मेरे लिए क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, एसेट, हर बार हम लिख रहे हैं एसेट। राम मेरे लिए क्या था, डेटर्स था, और डेटर्स भी क्या होता है, एसेट है। तो अभी आप लोग को हम बताएं कि हमारे पास 3 डेटर है, राम, मोहन, सोहन। तो आज राम पैसा दे दिया तो राम का नाम खाता में से काट दिए, कौन डेटर बचा, 2 जन। फिर कल मैंने मोहन दे दिया, कौन बचेगा, 1 जन। तो जैसे जैसे डेटर पैसा देगा उसका नाम खाता में से क्या होगा, कटते जाएगा, और मेरा पॉकेट में पैसा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो कैश देगा, कैश मेरे पास बढ़ेगा। तो जो बड़ा हो गया डेबिट, जो कम हो गया क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम। देखिए पर्सनल रियल नॉमिनल खोजने में दिक्कत होता है बच्चा लोग को। जैसे इस सेट जो हम पढ़ा के बता रहे, इसी के आधार पर आप लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ बना सकते हैं आराम से सोच के देख के, ठीक है। तो चलिए सेट 1 हुआ, अब मिटा का हम सेट 2, सेट 3, सेट 4 तीनों को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मिटा दें। तो सेट 1 हुआ, चलिए यहाँ तक पहले मिटा देते हैं, मिटाने में भी टाइम जाता है। जैसे मानिए हमें लिखते हैं सेट 2, सेट 2 में हम लिखे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। देखिए लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है क्रेडिट, घटने पर क्या होता है डेबिट। लाइबिलिटी क्या है, जो हमको दूसरे को चुकाना है या लौटाना है या पेमेंट करना है, वही मेरी लाइबिलिटी हो गया। तो एसेट में क्या होता है कि एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है और घटने पर क्रेडिट। लाइबिलिटी में क्या होता है, लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट। अब सपोज कीजिए हम यहाँ लिखते हैं परचेजेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से क्रेडिट में 6,000 का माल खरीद लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि परचेज गुड्स मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। कौन सा एसेट होता है, स्टॉक। तो जैसे आप माल खरीदेगा स्टॉक में माल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाहे उधार खरीदिए चाहे नगद खरीदिए, वो अलग बात है। माल खरीदने से क्या होता है, स्टॉक में माल बढ़ता है। किससे खरीदे हैं, मोहन से। मोहन को पैसा दिए, नहीं दिए ना। तो हम उस दिन समझाए थे कि हर वो आदमी जिससे बिजनेस उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो हम यहाँ किससे उधार लिए, मोहन से उधार लिए। तो मोहन मेरे लिए क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। मोहन से हम उधार लिए। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी। अब एक चीज़ समझिए, बताइए कि अगर हम किसी राशन दुकान में चले जाते हैं और 10,000 का राशन खरीद के ले आते हैं, आप बोलते हैं अगला महीना पैसा देंगे, तो मेरे माथा में बोझा बढ़ा कि घटा, मेरे माथा में बोझा बढ़ गया ना। सामान तो मेरे घर में आ गया, लेकिन मेरे माथा में एक टेंशन क्रिएट हो गया कि अगला महीना उसको 10,000 रुपये हमको देना है। दैट इज़ लाइबिलिटी, वो हमको चुकाना है। तो यहाँ मोहन से उधार लिए, मोहन मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। मोहन तो हमको माल दे दिया, लेकिन मेरे माथा में लाइबिलिटी क्या बढ़ गया ना कि मोहन को पैसा चुकाना है। तो जब आप माल उधार में खरीदिएगा तो लाइबिलिटी आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एसेट बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट। इसके पहले हम लोग जो बना रहे थे सेट 1 में, उसमें दोनों ही एसेट आया था। अभी इसमें देखिए एक एसेट आया, एक लाइबिलिटी आया। अब हमको दोनों रूल का अप्लाई करना है। एसेट बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। और किससे उधार खरीदे, मोहन से। टू मोहन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ये 10,000 रुपये डेबिट, ये 10,000 क्रेडिट। अब सब मानिए एक एंट्री और लिखते हैं, कैश पेड टू मोहन। मोहन को 6,000 रुपये दे दिए। तो देखिए कैश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, अभी तक जो दिखे, कैश मेरे लिए एसेट होता है, ठीक है। और ऊपर लिखे मोहन मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो मानिए मोहन हम उधार लिए थे, अब मोहन हमसे पैसा मांगना शुरू किया कि सर मेरा पैसा दे दीजिए, जो बाकी बकाया उसको चुका दीजिए। तो हम क्या किए, मोहन को 6,000 रुपया दे दिए, लो भाई तुम अपना पैसा ले जाओ। तो कल से क्या मोहन मांगने आएगा,
नहीं आएगा ना। तो अगर हम किसी को उधार चुकाते तो लाइबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन लाइबिलिटी कम करने के लिए हमको क्या देना पड़ा, पॉकेट से कैश, तो मेरा कैश भी क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए जब उधार आप लेते हैं तो एसेट भी बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ता है। जब आप उधार चुकाइएगा तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा, एसेट भी कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी कम होने पर क्या होता है, डेबिट, और एसेट कम होने पर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी का नाम क्या है, मोहन है, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू मोहन, कितना दिए, 6,000। अब हम लोग चलते सेट 3 की तरफ, ठीक है। सेट 3 में हम लोग क्या सीखे थे, देखिए सेट 3 में हम लोग लिखे थे एक्सपेंसेस इनकम वाला, ठीक है। इसको मिटा दे, यहाँ तक आना पड़ेगा। देखिए सेट 3 में हम लिखे थे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस लॉस है सब डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट, जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा, एक्सपेंसेस लॉस होगा सब डेबिट, जितना भी इनकम वगैरह होगा सबका आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। मानिए यहाँ पर लिखते हैं पेड रेंट फॉर कैश, मानिए किसी मकान को हम किराए में लिए, हर मंथ में हमको 5,000 रुपया किराया देना पड़ता है। तो ये जो हम किराया देते हैं ये मेरे लिए क्या है, खर्चा है ना, एक मंथली एक्सपेंसेस है, मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। और हम लोग क्या बोले, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो उसको क्या कर देना है, डेबिट, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, जो भी हो, कोई भी खर्चा आएगा वो डेबिट होगा। कैश क्या होता है, एसेट होता है। अगर हम रेंट देंगे दैट मीन मेरा पॉकेट से पैसा जा रहा है तो कैश मेरा क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो कैश कम होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो मानिए रेंट अकाउंट डेबिट, जो खर्च होगा उसको हमेशा कहाँ लिखना है, डेबिट में, टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड ऑफ, कितना दे दिए, 5,000। अब आ जाइए, मैंने ऐसा लिखते हैं रिसीव्ड कमीशन फॉर कैश, हमको कमीशन मिला 1,000 रुपया। मानिए कोई आदमी हमको बोला कि भाई मेरा ही काम कर दीजिएगा तो आपको हम 1,000 रुपया कमीशन देंगे। हम उस आदमी का अगर काम कर देते और वो हमको 1,000 रुपया कमीशन दे देता है तो वो रिसीव कमीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम, क्योंकि हम कमाए, काम के बदले में हमको पैसा मिला। तो कोई भी इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट। जब भी रिसीव कमीशन, रिसीव रेंट, दैट मीन रिसीव हो रहा है तो मेरा इनकम हो रहा है। और कोई भी इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश क्या होता है, एसेट होता है। अगर आपको कमीशन मिल रहा है दैट मीन मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है, मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है। तो जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डेबिट। तो नियम में आ जाइए, तो एसेट बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव फॉर कैश, कितना है, 1,000 है डेबिट, 1,000 क्रेडिट। अब देखिए लास्ट सेट, सेट 4 में हम लोग क्या लिखे थे, इंक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। पूंजी अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट कर दीजिए, और डिक्रीज इन कैपिटल, पूंजी घट जाए तो क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। जर्नल बनाने का इससे आसान तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये जो 4 सेट हम बता रहे हैं इस पर आप लोग सारा जर्नल को बना सकते हैं। देखिए मानिए यहाँ लिखते हैं हम लोग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1,00,000 रुपया लगा के हम बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश का बिजनेस में 2 रूप होता है। एक होता है कैपिटल, पूंजी कैसे लगाते हैं, कैश से लगाते हैं, और एक होता है आपको एसेट, ठीक है। तो मानिए 1,00,000 रुपया हम बिजनेस पे पूंजी लगाए हैं तो मेरा बिजनेस का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा ना। मानिए मेरा पूंजी दुकान हम स्टार्ट करें 1,00,000 या 5 लाख या 10 लाख जो भी लगाए, तो बिजनेस में कैपिटल आया ना, तो बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। और कैश तो बच्चा लोग बोला सा घट गया, एकदम सही बात है, घट गया। किसका घट गया, बिजनेसमैन का घट गया, क्योंकि बिजनेसमैन ने लगाया। लेकिन बिजनेस में पैसा क्या हुआ, आया ना। अगर 10 लाख रुपया हम बिजनेस में लगा रहे हैं तो मेरा पर्सनल 10 लाख घट रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस को 10 लाख क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो बिजनेस का कैश भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कैश बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट,
कैपिटल बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैश में, आप लोग को यही एंट्री लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब देखिए लास्ट एंट्री वाला, चारों सेट हो जाएगा इसी एंट्री कंप्लीट होने पर। कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से हम लोग 2000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खर्च। तभी हम क्या बताएं, कैश का बिजनेस में दो रूप होता है, एक होता है कैपिटल का रूप और एक होता है एसेट का रूप, ठीक है। तो मानिए हम अपना बिजनेस पे दुकान का गल्ला में से 2000 रुपया निकाल लेते हैं और चल जाते हैं दुकान, अपने लिए कपड़ा खरीद लिया, जूता खरीद लिया, खाना पीना खा के आ जाए। तो इस एक्टिविटी से मेरा बिजनेस का कैपिटल कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम बिजनेस से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बिजनेस का कैश, तो जब आप गल्ला खोल के 2000 निकाल लीजिएगा तो नेचुरली बिजनेस का कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपिटल घटने पर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। कैश घटने पर क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब कैपिटल घटेगा तो उसके जगह हम लोग यूज करेंगे ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं लिखे, ड्राइंग्स लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये हम लोग आज 4 सेट पढ़े हैं। हम समझाएंगे जर्नल कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यहाँ बहुत गर्मी है, तो आप लोग को भी इसी के ऊपर बनाना है। आज तो हम सिर्फ समझाएं कि लेजिट जर्नल किस तरह से पास करना है। इसके बाद हम लोग जब आएंगे तो क्वेश्चंस बनाएंगे जर्नल का, कुछ 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे। जर्नल में डिस्काउंट सीखेंगे, स्पेशल एंट्री सीखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे, जर्नल के माध्यम से जीएसटी सीखेंगे, जीएसटी का जर्नल कैसे करेंगे। इस तरह से हम लोग धीरे-धीरे 11 का सारा चीज़ हम इसमें पढ़ाएंगे। एकदम न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर ना के बराबर है, कोई है ही नहीं इसमें, नया खुले हैं। आज पे हम विशेष ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि वो फर्स्ट चैनल से फुर्सत नहीं मिलता था। लेकिन आप सोचे हैं कि क्लास 11-12 के बच्चों को भी कुछ करना चाहिए, तो हम चलिए पढ़ा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।